डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी पर दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सीएम धामी ने की शिरकत। हरिद्वार में नगर निगम का 1 साल पूरा भाजपा से जीता पार्षदों और मेयर ने सम्मान। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को रफ्तार देने के लिए अब प्रवासी पंचायत का होगा आयोजन। जूना अखाड़ा से स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का निष्कासन निरस्त सम्मान पूर्वक हुई वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर नित्यानंद को याद करते हुए सीएम ने कहा कि हिमालय, पर्यावरण और सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर डॉक्टर नित्यानंद की दूरदर्शिता आज भी बेहद प्रासंगिक है। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बने, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की सियासत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान ने हलचल मचा दी है। सीएम धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए देवभूमि की मूल पहचान के साथ समझौता किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पुराने विवादों की याद दिलाते हुए कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आता तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे एजेंडों को आगे बढ़ाया जाता। देखिए, जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते, ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया। इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए सतारगंज के लोका गांव के वृजानंद का परिवार आज भी अपनों के सम्मान के लिए दर दर भटक रहा है। शहीद के पिता गामा प्रसाद का आरोप है कि प्रशासन और नेताओं ने शहीद द्वार और सड़क निर्माण के बड़े बड़े वादे तो किए, लिखित आदेश भी जारी हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर शहीद का नाम द्वार पर अंकित तक नहीं हो सका। हम तो ये चाहते हैं कि सर जिस समय नींव पड़ी तो शहीद ब्रिजानंद के नाम से शहीद द्वार के लिए हुआ था उद्घाटन और उसमें हमें बुलाया गया था पूरे परिवार को। उसके बाद जब तैयार हुआ तब कुछ इधर उधर के लोगों ने इतराज किया तो फिर भी पुलिस आई, मतलब शासन सभी आए, ऐसा नहीं है कि एसडीएम से लेकर कानगो पटवारी सब आए, तो वो मामला हट गया और बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार होने के पश्चात शहीद द्वार पर नाम नहीं लिखा गया, इसलिए मुझे प्रार्थना है शासन प्रशासन से कि इस पर शहीद ब्रिजानंद का नाम लिखा जाए। सितारगंज के शक्ति फार्म में गरीबों की जमीन बचाने की जंग आखिरकार जीत ली गई है। राजनगर में आंचल फैक्ट्री के विरोध में पिछले 36 दिनों से चल रहा ऐतिहासिक धरना अब सर्वसम्मानित से स्थगित कर दिया गया है। बता दें, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के उस ऐलान के बाद आंदोलनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें उन्होंने साफ किया कि अब राजनगर में फैक्ट्री नहीं लगेगी और इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जन भावना को समझा। उनको बहुत पहले समझ जाना चाहिए कि इतनी ठिठुरती ठंड में पिछले 37 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी उनको ये सलाह दी है कि ये जमीन, अगर आप सरकारी जमीन है, अगर इसको आप कब्जे में ले लेंगे और यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी तो यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेगा, तो उनका ये फैसला था, ये बहुत ही गलत था। जबकि सिटकुल में हजारों एकड़ जमीन वहाँ पे खाली पड़ी है। आज हम लोग यहाँ पर पहुंचकर सिर्फ इसीलिए आज पहुंचे कि उनका धन्यवाद कर रहे हैं और आज जो हमारा जो धरना है आज इसको हम स्थगित कर रहे हैं, इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं।
अगर वो अपने वादों से मुकर जाते हैं तो पुनः हम इसी स्थान से फिर से धरना को शुरू करेंगे। और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि शक्ति फार्म में बहुत समय से यहाँ की जो भूमि की समस्या है, जो भूमिधारी अधिकार है, वो अभी तक यहाँ के लोगों को नहीं मिला। इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आपके कैबिनेट मंत्री रहते हुए इस समस्या का समाधान करें, जिससे शक्ति फार्म के लोगों को सुविधा मिलेगी। और बहुत समय से उनकी जो मांग चली आ रही है उस पर भी अमल आप करेंगे तो यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि मंत्री जी को बहुत देर बाद ये लगा कि मेरे जो सलाहकार थे जिन्होंने ये कहा कि ये 5 एकड़ जमीन खाली पर ये खाली जगह पड़ा है, इसे फैक्ट्री लगा दो, तो मुझे लगा कि उनको जो है बाद में समझ में आया कि ये जमीन जो है इस प्रकार नहीं है कि यहाँ फैक्ट्री लग जाए। आसपास का माहौल भी ऐसा नहीं है क्योंकि आसपास की जमीनें खराब हो जाएगी अगर कोई फैक्ट्री लग जाए तो। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, मंत्री जी को सही सलाह मिला, बाद में उन्होंने ये विड्रॉ किया यहाँ से कि फैक्ट्री कहीं और लगाऊंगा। अब मंत्री जी का अगर चाल है कि मेरे चुनाव में इसका वो अगर दिक्कत आ जाए और चुनाव के बाद में देखूंगा, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ के लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर मंत्री जी की ऐसी कोई मंशा है कि चुनाव के बाद देखूंगा तो उसके लिए भी तैयार रहे। वरना इस बार मंत्री जी को वोट देने से पहले एक बात क्लियर होगा, पहले हमारे जमीनी को मालिकाना हक मिले, उसके बाद हम वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। ये तय करना पड़ेगा। अगर मंत्री जी इनको जमीन का मालिकाना हक उससे पहले दे देंगे तो मैं खुद इनका जो है बड़ा सा माला बना के पूरे एक बस हम रुद्रपुर से आएंगे, आके मंत्री जी को उनके यहाँ पे बड़ा बम्पर तरीके से स्वागत करेंगे यहाँ पे, ताकि ऐतिहासिक स्वागत होगा, इतना बड़ा स्वागत होगा कि हाँ जमीन का पूर्ण तरीके से जो उनके पिताजी ने वादा किया था वो वादा उनके बेटे ने निभाया है, कि हम मान के चलेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। अगर हमारी जमीनों का मालिकाना नहीं देंगे और इसी प्रकार से उनके दिमाग में अगर कोई बात है कि चुनाव बाद निपटेंगे या चुनाव के बाद फिर फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसके लिए हम भी तैयार रहेंगे। देश भर में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत सितारगंज में जागरूकता की आवाज तेज की गई, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर मुफ्त हेलमेट वितरण किए। साथ ही इस मौके पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को सुरक्षित सफर का संदेश दिया। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का थोड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा समय दिया और देश में चल रहे सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अपनी भागीदारी दी। पूरे देश में 16 जनवरी से आगामी 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा मूल रूप से इसका पूरा आयोजन किया जाता है। इसी के तहत जैसा कि आपको मालूम है, आए दिन सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या हेलमेट के कारण होने वाली मृत्यु की होती है। इस वजह से हमने आज परिवहन विभाग की तरफ से निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम चलाया, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा उनके कर कमलों से हमने लोगों को, ऐसे लोग जो हेलमेट से वंचित थे, उनको हेलमेट दिए गए हैं। और आपके माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं एक आम जनमानस में ये अपील भी देना चाहता हूँ कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, युवा साथी और सभी संग उनका हम इस हेलमेट की भागीदारी सुनिश्चित करें और ये संदेश दें कि जो भी दोपहिया वाहन चलाए या दोपहिया वाहन में पीछे बैठे, अब पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर को भी हेलमेट मस्ट किया गया है। इसके लिए हमने साथ में बच्चे, अगर कोई जिसकी आयु सीमा 4 वर्ष से ऊपर है, उसको भी हेलमेट मस्ट किया गया है। इसलिए हमने हेलमेट का कार्यक्रम किया है आज, और सभी से, आम जनमानस से भी ये अपील है कि आप सभी लोग हेलमेट पहन के ही चलें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। देखिए, रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और हेलमेट का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, रोज़ जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक्सीडेंट की खबर आती है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों की इंजरी हो रही है, ग्रीवियस इंजरी हो रही है, और उससे बचने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के ज़रूर चले। ये उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार की देखरेख, क्योंकि जब किसी के घर पे हादसा होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस रोड सेफ्टी वीक में हम लोगों को हेलमेट वितरण कर सकें, उनको जागरूक कर सकें और रोड सेफ्टी के बारे में भी उनको समझाएं। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को रफ्तार देने के लिए ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग अब प्रवासी पंचायत का आयोजन करने जा रहा है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शुरुआत अप्रैल में पिथौरागढ़ से होगी।
कोविड के बाद जो रिवर्स पलायन देखा और कोविड से बाद भी और आज तक भी लोग वापस लौट रहे हैं। अब 19 दिसंबर को एक बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देशित किया है कि इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रवासी पंचायत होंगी। तो इसमें जो लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, चाहे वो प्रदेश के अन्य शहरों में रह रहे हैं, चाहे प्रदेश के बाहर शहरों में रह रहे हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनको जो है हम प्रेरित करेंगे कि वो रिवर्स पलायन करके अपने गांव में उद्यमिता स्थापित करें, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस पे विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित तो कर दिया है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि गर्मियों में गांव में, खासकर पर्वतीय जनपदों में, लोग अपने घरों में, मंदिरों में पूजा करने आते हैं, मेले लगते हैं। उनमें भी हमारी टीमें जाएंगी। वो भी हम चिन्हित कर रहे हैं कहाँ कहाँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं। ये एक पारंपरिक रूप से कार्यक्रम चलते हैं, वो भी चिन्हित कर रहे हैं। उसमें भी हमारी टीमें जाएंगी और जो लोग आएंगे उनको प्रेरित करेंगे कि आप वहां भी रहें, यहाँ भी रहें, या रिवर्स पलायन करके यहाँ रहें, और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो 2026 का ये लक्ष्य है। कब से शुरू करने जा रहे हैं सर? हमें ये हम 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। इसकी भव्य तैयारी चल रही है और पिथौरागढ़ में कार्यक्रम होगा पहला, फिर अल्मोड़ा है, पौड़ी है, अलग अलग जगह कार्यक्रम तैयार किए। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। एएसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने साफ किया है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है, ये महज ठगी का एक तरीका है। देखिए, डेटा एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला है कि जो बड़ी साइबर ठगीज हैं वो कम हो रही हैं। ऑब्वियसली हमारे पास रिपोर्ट्स कम आ रही हैं। हालांकि थोड़े थोड़े अलग तरीके के साइबर क्राइम्स, जैसे आपकी वॉइस स्पूफिंग करके और फिर डिजिटल अरेस्ट के जो हमारे चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से कॉमन पीपल, जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ना पुलिस किसी को डिजिटल अरेस्ट करती है। अगर आपके पास या आपके किसी परिजन के पास ऐसी कोई शिकायत आती है या आपको कोई शक होता है, आपके परिजनों ने आपसे पैसे मांगे कि अचानक से 6 लाख रुपए दे दो, हमें कहीं डलवाने हैं, ज़रूरत है, और वो आपको कारण नहीं बता रहे हैं, तो ज़रूर आप 1930 पे कॉल करिए अपने, या 100 नंबर डायल करके कॉल करिए। जो भी आपको लगता है आप अपने किसी जानकार को बताइए और तुरंत उस पर पुलिस को बताइए। हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पार्षद रवि जोशी जनता की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान पार्षद ने सांसद अजय भट्ट के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि हे राम जय राम जपने से नहीं बल्कि जमीनी काम से समस्याएं हल होंगी। साथ ही मौके पर पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। 143 हो जो लैंड यूज चेंज होता है, 229B का दावा हो, अन्य लैंड डिस्प्यूट हो, उसके अलावा मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो कि यूसीसी के आने के बाद एक अनिवार्यता बन चुका है 2010 के बाद का, ये सारे विषयों पर यहाँ पे समय थम चुका है, काम थम चुका है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। मैं रवि भाई को विशेष बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ गोविंद बिष्ट जी को। वकीलों पे भी बहुत दबाव बन चुका है क्योंकि जो मौक्किल हैं, क्लाइंट्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। बहुत प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है और एसडीएम कोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण कोर्ट है और हल्द्वानी क्योंकि प्रवेश द्वार है पूरे कुमाऊं का, यहाँ पे तत्काल मेरी शासन से भी आपके माध्यम से मांग है। डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त कराया कि शासन से शीघ्र ये हो जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके समक्ष मांग रखता हूँ कि तुरंत यहाँ पे एसडीएम की तैनाती और एसडीएम कोर्ट की बहाली हो। धन्यवाद सर। मैं तो यहाँ पे जय श्री राम जय जय राम का नारा करने के लिए बैठा हूँ, जाप करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कोई भी काम नहीं होता, ये नाम रपो जपो तुरंत काम हो जाता है। जब मैं घर में थक गया तो तब मैं एसडीएम कोर्ट आया जाप करने के लिए कि यहाँ पर जाप करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को बताई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी आए और ये हल्द्वानी विधानसभा के अंदर से एसडीएम गायब है। मैं आप बताइए, इतना बड़ा एसडीएम है और सारे काम यहाँ पर होते हैं, लोग अपनी नई शादियाँ नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट नहीं लगी है, 19 तारीख से कोर्ट नहीं लग रही है, पक्षकार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। आप खुद देख लीजिए, कैमरा यहाँ पे भी दिखा दीजिए, एसडीएम साहब का ऑफिस बंद है। मैं कह रहा हूँ आप नए एसडीएम नहीं ला सकते, किसी को तो जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी को तो चार्ज दे दीजिए, कोई जो एसडीएम यहाँ पे बैठ जाए और काम हो जाए लोगों के। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई का विशेष आयोजन किया गया।
बता दें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां पेयजल, अतिक्रमण और राशन से जुड़ी करीब 60 शिकायतें दर्ज की गई, जिसके बाद कई मामलों का तुरंत निस्तारण किया गया। अभी जो हमारी सोमवार में जो जन सुनवाई हो रही है उसमें आज करीबन 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें शिकायतें कुछ पेयजल से संबंधित थी, कुछ अतिक्रमण से संबंधित थी, साथ ही राशन आदि से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई हैं। सभी शिकायतकर्ताओं की वार्ता की गई है और सभी अधिकारी क्योंकि यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ चर्चा की गई है। शिकायतों पर मौके पर निस्तारण करने के साथ साथ जहाँ निरीक्षण की आवश्यकता है आज ही टीम्स को निरीक्षण के लिए भेजा गया। हरिद्वार नगर निगम के गठन का एक सफल वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने भव्य जश्न मनाया। जिला भाजपा की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां बीजेपी मेयर और पार्षदों का जोरदार स्वागत किया गया। आज हरिद्वार महापालिका के 1 साल पूरा हो गया है। मैं मेयर किरण जैसल जी, उनकी पूरी टीम को, साथ में जो हमारे विधायक हैं मदन कौशिक जी और आदेश जी, उनको बहुत बधाई देता हूं। और मेयर साहब को इसलिए खास बधाई देता हूं कि उन्होंने आते ही जो एक बड़ा भ्रष्टाचार हरिद्वार में हो गया था उसका पटाक्षेप किया और उसमें संबंधित जिम्मेदार लोगों को उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। मेरी शुभकामनाएं है सबके लिए। बढ़िया 1 साल में जो उन्होंने और जो अपना एक नियत व्यक्त की है, निश्चित रूप से आने वाले 4 साल हरिद्वार के विकास के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सांसद जी, कौन से रूपरेखा तैयार की गई है? आपने कहा कि 1 साल अभी कम होता है, 4 साल अभी खड़े हुए। नहीं, मैंने ये कहा है कि 1 साल ये बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। उसमें महापालिका ने किस तरह से चलना है, उनकी नीयत क्या है, उनकी दिशा क्या है, वो उन्होंने इस साल में दिखाया। देखिए, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। केंद्रीय सरकार ने, प्रदेश सरकार ने मुझ पे भरोसा रख के मुझे भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है और मुझे नगर निगम में हरिद्वार की जनता ने एक प्रत्याशी के रूप में अपना आशीर्वाद दे के मुझे अपने बीच में लाया है। और मेरा तो यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं हरिद्वार का विकास कर सकूं, जैसे स्वच्छता है, जल भराव है और भी अन्य कार्य हैं। और एक जमीन घोटाले का जो कार्य मैंने जब मैंने अपने शपथ ली थी और अपना कार्यभार संभाला था तो उस पर मैंने जांच शुरू की थी और जो अधिकारी दोषी पाए गए उनको मैंने सजा दिलाने का काम किया है। और आगे भी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं हरिद्वार की जनता के लिए दिन रात खड़ी हूँ, उनकी सेवा में खड़ी हुई। जो अन्य और कार्य होंगे मैं अपना पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। कल नगर निगम को 7 तारीख को 1 साल पूरा हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारे पूरे नगर निगम की जो हमारी मेयर हैं किरण जैसल जी और हमारे सभी जो पार्षद हैं, उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम संगठन के द्वारा रखा गया। मेरे द्वारा मदन कौशिक जी के और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सांसद जी हैं, उनके द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। और जिस तरह का काम उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर किया है और खासकर हमारी मेयर बनते सबसे पहले जो उसमें एक जमीन घोटाला हुआ था उसको उजागर करते, उसकी जांच कराकर दोषियों को दंड देने का जो ऐतिहासिक काम किया, एक साहस दिखाया, तो वो अपने आप में एक उदाहरण है सबके लिए। और उन्होंने वहाँ से अपना जो रोड मैप तय किया था तो वो उसके लिए हमने उनको बधाई दी। और इस 1 साल की जो उपलब्धियां हैं हमारे सभी पार्षदों की, हमारे निगम की जो महापौर हैं किरण जैसल जी, उनको बधाई दी और शुभकामनाएं दी। और ये भी साथ के साथ दिया कि आने वाला जो कुंभ है वो हमारा हरिद्वार नगर निगम उसको बहुत अच्छी तरह से संपादित करने में, उसकी सभी व्यवस्थाएं करने में जुटेगा और एक भव्य और दिव्य कुंभ हम लोग हरिद्वार में कर पाएंगे, ऐसे उनको शुभकामनाएं दी। श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अखाड़ा विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किए गए महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की अब सम्मान वापसी हो गई है। बता दें, अखाड़े की उच्च स्तरीय जांच समिति ने उन्हें सभी आरोपों से क्लीन चिट दे दी है। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।